بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर सेकेंड लैंग्वेज उर्दू के ये सारे वीडियोस तैयार किए गए हैं ताकि उर्दू स्टूडेंट को हर एग्जाम में पढ़ने में आसानी हो और 100 मार्क्स आसानी से हासिल कर सके। आपको मालूम है कि बिट टोटल बिट 16 है और पूरे 16 बिट्स के वीडियोस तैयार किए गए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिट नंबर 15। मंदरजे झेल से किसी दो सवालात के जवाब लिखिए और ये 6 मार्क्स की बिट है। शायद आप पढ़ चुके हैं ग्रामर सेक्शन में रूदाद रूदाद के बारे में। देखिए सवाल नंबर 1 है, रूदाद निगारी से क्या मुराद है? जवाब, किसी वाकया, हादसे, तकरीब, जलसे, तफरीही मकाम या रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आने वाले वाकये की तफसीलात को बयान करना रूदाद निगारी कहलाता है। रूदाद निगारी में तमाम तफसीलात को मुख्तसर अंदाज में इस तरह बयान किया जाता है कि पढ़ने वाले को पूरे वाकये से वाकिफियत हासिल हो जाती है। ये था सवाल नंबर 1। उसके बाद है सवाल नंबर 2। रूदाद निगारी के उसूल बयान कीजिए। जवाब, चंद उसूल है, देखिए इसके। जवाब, रूदाद निगार यानी रूदाद लिखने वाला मौके वारदात में शरीक हो। नंबर 2, हमेशा अपने साथ कागज और कलम रखे। नंबर 3, सादा जबान का इस्तेमाल करे। गैर जानिबदारी के साथ ईमानदारी से पूरा वाकया बयान करे। वही बातें बयान करें जो पेश आई हो, गैर जरूरी बातों को शामिल ना करें। सारे वाकये की तफसील मुख्तसर अंदाज में बयान करें। वो रुदाद ऐसे लिखे कि गैर हाजिर शख्स पढ़कर महसूस करे कि उसने अपनी आंखों से पूरा वाकया देखा है। उसके बाद और एक सवाल है, घर में होने वाले बर्थडे पार्टी की रुदाद लिखिए। यहाँ पे जवाब है, देखिए, मेरे भाई की बर्थडे यकुम जून को थी। हर साल हम लोग, यहाँ पे यकुम जून है, आप अपने एतबार से भी लिख सकते हैं। आपके भाई की जो भी बर्थडे है, जो भी डेट है, वो लिख सकते हैं। आप यही लिखना जरूरी नहीं है और अपने अंदाज में लिखना है। हर साल हम लोग घर में बच्चों के यौम पैदाइश पर बर्थडे पार्टी करते हैं। भाई साहब के यौम पैदाइश के जिम्न में भी शाम के वक्त एक अच्छी सी पार्टी रखी गई। दरअसल रात 12 बजे ही सब भाई बहनों ने उन्हें बर्थडे की मुबारकबादी दे दी थी। यकुम जून को शाम में घर में मेहमान जमा हुए, जिनमें करीबी रिश्तेदार और दोस्तों अहबाब शामिल थे। घर के बड़े हाल को गुब्बारों और रोशनी से सजाया गया। बर्थडे के लिए खुसूसी केक मंगाया गया जिस पर भाई का नाम लिखा हुआ था। वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और दीगर बुजुर्गों और खानदान के लोगों और दोस्तों अहबाब की मौजूदगी में भाई साहब ने बर्थडे का केक काटा। इस मौके पर सब लोगों ने उन्हें मुबारकबादी दी और तोहफे भी दिए। केक खाने के बाद सब लोगों ने शाम का खाना खाया। बर्थडे पार्टी में नौजवान और बच्चों ने काफी धूम मचाई। इस तरह ये बर्थडे पार्टी खानदान के अफराद को एक जगह जमा होने का मौका बन गई। और एक सवाल है, रुदात निगारी की जरूरत और अहमियत बयान कीजिए। जवाब, किसी भी तकरीब, वाकया या हादसे की तफसीलात बयान करने को रुदात निगारी कहते हैं। हम जिंदगी में रोजाना कुछ ना कुछ वाकयात देखते हैं। घर में होने वाली कोई तकरीब, कॉलेज या किसी सरकारी इदारे में होने वाली कोई तकरीब या इजलास, किसी तफरीही मकाम की सैर या रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाला कोई वाकया या हादसा अक्सर हमारे मुशाहिदे में रहता है। उर्दू अदब के तालिबे इल्म के लिए लाजमी है कि वो अपनी जबान दानी पर उबूर रखे और रोजमर्रा पेश आने वाले वाकयात, हादिसात या किसी तकरीब की
रुदात लिखने के फन से वाकिफ हो। इम्तिहानात में भी अक्सर तलबा को किसी तकरीब की रुदात लिखने के लिए कहा जाता है। तालिब इल्म को जानना चाहिए कि रुदात निगारी क्या है। रुदात लिखने के लिए जरूरी है कि तकरीब या वाकया का मुशाहिदा किया जाए और इससे मुताल्लिक सारी तफसीलात को इख्तिसार के साथ सादा जबान में इस तरह बयान किया जाए कि पढ़ने वाले को सारी बातें मालूम हो जाए और उसे तसल्ली हो जाए। आम तौर पर खबर की तरह रुदात में भी कब, कहां, किसकी तरफ से, क्यों, किस तरह, कैसे के जवाब दिए जाए तो एक अच्छी रुदात बन सकती है। रुदात में हकीकी बातें भी लिखी जाती हैं। अपने जानिब से बातों में कमी बेशी ना की जाए। रुदात निगारी के फन पर उबूर हो तो अखबारात में नामा निगारी का काम भी किया जा सकता है। उसके बाद और एक सवाल है, कॉलेज से किसी तफरीही मकाम को जाने की रुदात अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, 20 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जुकूर बॉयज महबूब नगर के उर्दू मीडियम के तमाम तलबा और असातिज़ा मिलकर हैदराबाद गए। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का भी नाम लिख सकते हैं। महबूब नगर यहाँ पे गाइड में था तो यहाँ पे वही लिख दिया गया, लेकिन आप अपने कॉलेज का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। बस में सफर के दौरान तमाम तलबा बैतबाजी, अंताक्षरी और लतीफे सुनाते हुए हंसी खुशी हैदराबाद पहुंचे। वहां कई तारीखी मकामात की सैर की, जिनमें चार मीनार, मक्का मस्जिद, गोलकुंडा, फलकनुमा पैलेस, फिल्म सिटी और सालार जंग म्यूजियम शामिल है। सालार जंग म्यूजियम में निजाम की जमा करदा नादिर अशिया का जखीरा है। इस जखीरे में निजाम के दौर के हथियार, लिबास, कीमती पत्थर, तस्वीर, मुजस्समे और कई दिलचस्प चीजें शामिल है। इस तफरीह की वजह से हमारी मालूमात में काफी इजाफा हुआ। उसके बाद और एक सवाल है, अपने शहर में यौम आजादी तकरीब की रुदात अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, हिंदुस्तान का यौम आजादी हर साल 15 अगस्त है ये को मनाया जाता है। इसी दिन 1947 को मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। ये एक कौमी त्योहार है। बच्चे और बड़े इसे बड़े एहतमाम और जोश खरोश के साथ मनाते हैं। शहर महबूब नगर में 2018 ईस्वी का यौम आजादी जोशो खरोश से मनाया गया। मनाया गया। जिला कलेक्टर के जानिब से हिदायत जारी की गई कि स्कूलों और दीगर दफातर, सरकारी दफातर में परचम कुशाई कब होगी। एक दिन पहले ही शहर की सफाई की गई। सरकारी इमारतों, स्कूलों और कॉलेजों में झंडा लहराने की तैयारियां की जाने लगी। शाम से ही कौमी एकजहती और आजादी के नगमे गाए जाने लगे। सुबह सुबह स्कूली तलबा अपने यूनिफॉर्म पहने स्कूलों में हाजिर हुए। स्कूलों की जानिब से रैली निकाली गई जिसमें वतन से मोहब्बत के नारे लगाए गए। स्कूलों और कॉलेजों और सरकारी मदारिस में कौमी परचम लहराया गया। कौमी तराना जन गण मन खुशी से गाया गया। रियासती वज़रा, अहम सियासी कायदीन ने मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई की। कलेक्टर ग्राउंड महबूब नगर में जिला कलेक्टर ने परचम कुशाई की और पुलिस परेड का मुशाहिदा किया। इस मौके पर शहर में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को इनामात दिए गए। जिला कलेक्टर ने अपने पैगाम में शहरियों के यौम आजादी की मुबारकबादी दी और शहर में सफाई को यकीनी बनाने और ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जरूरत पर जोर दिया। परचम कुशाई के बाद तलबा खुशी खुशी अपने घरों को लौटे और बाद में तफरीही मकामात की सैर के लिए निकले। इस तरह शहर महबूब नगर में यौम आजादी तकारीब धूमधाम से मनाई गई। ये थी बिट नंबर 15, जिसमें रुदात निगारी के कुछ सवाल थे जिनके आपको जवाब लिखना है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप सारे वीडियोस देखें बिट वाइज, यानी 1 to 16 बिट्स तैयार किए गए हैं, उसके वीडियोस तैयार किए गए हैं। आप सारे वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको एग्जाम लिखने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।